कितनी आपाधापी है। हर कोई परेशान है, हर कोई तनावग्रस्त है। इस तनाव से छुटकारा पाने का आखिर उपाय क्या है? जब हम इस तनाव को लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, तो वह अपने अपने तरीके से इस तनाव से बचने के उपाय हमें सुझाते हैं। फिर भी हमारा तनाव दूर नहीं होता है और तनाव के शिकार लोग कितनी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में तनाव से बचने का जो राम बाण दिया हुआ है, उसकी जरा हम चर्चा करें, जरा हम विवेचन करें और देखें कि गीता इस संदर्भ में लोगों को क्या नसीहत देती है। एक श्लोक है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। यानी ध्यायतो विषयान् पुंसः। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, जब हमारा मन किसी विषय की तरफ जाता है, तो विषय की तरफ मन के जाते ही उस विषय से एक लगाव पैदा हो जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः। तो विषय क्या है? हमारे माया के जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को बढ़ाने वाले जितने भी विषय हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हम जिस किसी भी विषय का, धन का, मान का, प्रतिष्ठा का, गौरव का, ऐश्वर्य का जैसे ही ध्यान करते हैं, वैसे ही हमारा मन उस विषय से लिप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, द्वेष का, घृणा का, अहंकार का, ईर्ष्या का, बदला लेने की भावना का ये भी विषय बनाते हैं। और जिन विषयों के प्रति हम ज़्यादा सोचते हैं, हमारा मन भी उन्हीं विषयों में लिप्त हुआ रहता है। जैसे ही हमारा मन उस विषय का ध्यान करता है, हम उससे संलिप्त हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। जैसे ही हमारा मन उस विषय से लिप्त होता है, एक तरह का संग हो जाता है, एक तरह का साथ हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, एक साहचर्य हो जाता है। उस विषय से हम जुड़ जाते हैं और इस कदर जुड़ जाते हैं कि वह विषय जैसे लगता है कि हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक हो गया है। उसमें हम अपना जी जान लगा देते हैं, अपनी ऊर्जा का पूरा प्रयोग उस विषय के बारे में ही हम करने लगते हैं। संगस्तेषुपजायते। विषय का ध्यान आते ही संग की उत्पत्ति होती है, और संग की जब उत्पत्ति होती है तो संगात् संजायते कामः। संग का उत्पन्न होते ही हम काम के वशीभूत हो जाते हैं। काम का मतलब केवल वही अर्थ नहीं है जो बहुधा लोग करते हैं। काम का मतलब कि हम उस विषय के लगाव में आ जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, वह हमें बड़ा प्यारा हो जाता है, हम उसके काम के वशीभूत हो जाते हैं, उसके लगाव के वशीभूत हो जाते हैं। तो संगात् संजायते कामः। वो संग का उत्पन्न होना और उसके प्रति लगाव का उत्पन्न होना जैसे कि एक साथ हो जाता है। और जैसे ही काम की उत्पत्ति होती है, कामात् क्रोधोऽभिजायते। उस काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे कि हमने किसी विषय का ध्यान किया, वह विषय हमारी मर्यादा का एक प्रतीक बन गया। हम उस काम को पूरा करने के लिए जी जान से लग गए। अगर पूरा हो गया तो लोभ बढ़ता है, पूरा हो गया तो अहंकार बढ़ता है, और अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध बढ़ता है। और पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। ईर्ष्या भी बढ़ती है, लगाव बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, और उसके प्रति हमारा अहंकार बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। ये सब
उसके द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो कामात् क्रोधो विजायते, इससे क्रोध की उत्पत्ति है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो उसके प्रति एक मोह पैदा हो जाता है। मोह कैसे पैदा हो जाता है? जब क्रोध आता है तो हम अपने क्रोध को उतारने के लिए अपने से कमजोर पर अपने क्रोध का प्रयोग करते हैं, कर पाते हैं तो हमारा अभिमान बढ़ जाता है, अपने आप को बड़ा पावरफुल समझने लगते हैं और समझते हैं कि हम भी इस धरती पर कुछ महत्वपूर्ण हैसियत रखते हैं। क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध की पूर्ति के लिए हम किसी पर प्रयोग करते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, किसी न किसी तरह का मोह उत्पन्न हो जाता है या अहंकार की वृद्धि हो जाती है। और अगर हम अपने क्रोध का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर जलन की भावना हो जाती है, अपनी कमजोरी का एहसास हो जाता है और हम अपने आप को निर्बल समझने लगते हैं। ये भी एक तरह का मोह होता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, और मोह हो जाता है, सम्मोहन पैदा हो जाता है, विकार पैदा हो जाता है। और जब ये सम्मोह पैदा होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, तो हमारी स्मृति भ्रंश हो जाती है, हमारी स्मृति जवाब दे जाती है, उचित और अनुचित का हमारा विवेक खो जाता है। हर स्थिति में अपने द्वारा चुने गए कार्य को कर लेने की हम प्रतिज्ञा कर बैठते हैं और चाहे जो कुछ हो जाए हमें अपना काम कर लेना है, ऐसा दृढ़ इरादा पैदा हो जाता है। और ये क्रोध की उत्पत्ति से, ये मोह की उत्पत्ति से, ये हमारा स्मृति का नाश हो जाना हमारे पतन का कारण बनता है, हमारे तनाव का कारण बनता है। स्मृति विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि हम अपना विवेक खो बैठते हैं। और जब हमारा विवेक खो जाता है, स्मृति खो जाती है, तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश कैसे होता है कि हम वही उचित और अनुचित का विवेक खो बैठते हैं। और जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होते ही हमारा पूरा विनाश हो जाता है, पूरे व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। एक व्यक्ति जो अपने इस जीवन में, अपने इस मायावी जगत में बाहरी तत्वों को ही प्रधान बना करके अपने जीवन की सारी ऊर्जा को खपा देता है, उसके परिणाम में उसे मिलता क्या है? उसे क्रोध मिलता है, उसे ईर्ष्या मिलती है, उसे तनाव मिलता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना मिलती है। आखिर इन सब क्रियाओं में लिप्त होने की वजह से जो हमारा जीवन है नरक हो जाता है, तो उसके दोषी हम किसे दोषी कहेंगे? उसके दोषी तो हम खुद ही होते हैं। अब कैसे हम इस विपत्ति से अपने आप को बचाएंगे? हम देखते हैं कि व्यापार में लगे हुए लोग, अध्ययन अध्यापन में लगे हुए लोग, किसी भी प्रोफेशन में लगे हुए लोग जब भौतिक चीज़ों को, अपने जीवन के बाहरी अवयवों को अपने जीवन का सबसे प्रधान उद्देश्य बना लेते हैं, तो उनकी जिंदगी में तनाव का आना जैसे कि स्वाभाविक हो जाता है और फिर वो तनाव से ग्रसित होकर के अपना पूरा विनाश कर बैठते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय ये होगा कि हम इस श्रृंखला को, जैसे श्रृंखला क्या हुई कि जब हम विषय से जुड़ते हैं तो हमारा मोह उत्पन्न होता है, जब मोह से ग्रसित होते हैं तो हम पूरी तरह काम के वशीभूत होते हैं, काम के वशीभूत होते ही हम पूरी तरह से क्रोध के शिकार हो जाते हैं और फिर हमारी स्मृति अंततः भ्रंश हो जाती है और हम अपना सारा विवेक
खो बैठते हैं, हमारे व्यक्तित्व का पूरा नाश हो जाता है। अगर इस श्रृंखला को हम याद करें और प्रारंभ से ही अपने जीवन में थोड़ा समय इस चिंतन मनन पर गुजारें कि हमारे द्वारा सोचे गए, विचारे गए क्रियाकलाप ही हमारे दुख और सुख के कारण बनते हैं, तो निश्चित ही हम व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन के लिए उपयोगी क्रियाओं का संपादन करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। तनाव से बचने का इससे बेहतर उपाय कहीं और पर नहीं मिल सकता है। धन्यवाद।